इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जब भगवान रंगभूमि में आए हैं गुरुदेव के संग में, तो बाबा यहाँ बड़ी सुंदर बात कहते हैं। भगवान कैसे लग रहे हैं लोगों को, विद्वानों को विराट स्वरूप में दर्शन हो रहा है, भक्तों को अपने भगवान का दर्शन हो रहा है, जनक जी के स्वजन परिजनों को अपने पुत्र भाव का दर्शन हो रहा है। सुनैना मैया भी इसी भाव में है। गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखा, जो राक्षस लोग आए थे राजवेश में, उनको साक्षात अपने काल का दर्शन हो रहा है। बाबा कहते हैं, जिनके रही भावना तो प्रभु मूर्ति तिन रचना का दर्शन कराए जनकराज महाराज। हे देव, आप देखें कोई व्यवस्था में चूक तो नहीं है। विश्वामित्र बाबा ने क्या बात कही, भली रचना मुनिंद्र प्रसन्न कहे वो, राजा महासुख लहे। भली सुंदर रचना है, दिव्य रचना है। महाराज, आपने क्या दिव्यत्व बनाया है। प्रसन्न हो गए महाराज। कोई आपसे पूछे कैसी व्यवस्था है, बहुत सुंदर दिव्य है। और एक बार कहिए, दो बार कहिए, 5-6 बार न कहिए, इसका मतलब निंदा होता है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हाँ, कई बार प्रशंसा करने मतलब निंदा करना। हाँ, समझने वाले सब समझते हैं, बहुत सुंदर। और आंख में होता है साहब, आंख में होता है। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुतः बैठा रे मही। सभी मंचों से सुंदर मंच बना, दिव्य ऊंचा मंच बना, सुंदर मंच, विशद मंच। मुनिमंडली बैठे, गुरु विश्वामित्र जी बैठे, चक्रवर्ती महाराज के 2 बच्चे आए हैं। गुरु जी के तो चेला हैं, लेकिन अखंड भूमंडल के महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र भी आए हैं संग में, इसलिए सुंदर विशद विशाल। ऐश्वर्यशाली व्यक्ति के बच्चों का भी बहुत संहार करना पड़ता है, कहीं वो न नाराज हो जाएं, इनके साथ कुछ उत्पात हो। विषय ये है, मन समेत दो बंधुतः बैठा रे। आज्ञा हो गई शतानंद जी महाराज की, बिटिया रानी को बुलाइए। मुख्य जजमान महोदय, बहू रानी और आप देखिए, इसमें धनुष यज्ञ का जो स्वरूप विग्रह हो उनका पट खोलिए। माता जी आ रही हैं, इसमें जो मुख्य यजमान हो जाए। सियाजू के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सियाजू के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी
तन सुंदर सारे, जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, अवचट चित ये भुआल हो, मंगल कीर्ति गावे करी सैया, अवचट चित ये भुआल हो, मंगल गीत गावे करी सैया। रंग भूमि जब सिया पगु धारे, रंग भूमि जब सिया पधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नारी, देखी रूप मोहे नारी। मेरी माँ जगजननी सीता मैया सुनैना माँ के पास सखियाँ लाके उनको पधरा दी, बैठ गई, बैठा दी। पूज्यपाद गोस्वामी जी ढूंढने लगे मेरी माँ कैसी है। अद्भुत है वो। जगत की जितनी माताएं हैं उनकी कणिका बराबर सौंदर्य में ही उनका सौंदर्य है। पूज्यपाद गोस्वामी जी को मेरी मैया जैसी कोई स्त्री जगत में दिखी नहीं, तो उन्होंने नई लक्ष्मी जी को प्रगटाया। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कक्षप सोई, शोभा रजु मंदर सिंगार, मथय पानी पंकज निज मान, एहि विधि उपजय लक्ष्य जब, सुंदरता सुख तदपि सकोच समेत कभी, कहीं से सम। इस प्रकार के छवि रूपी अमृत के श्रृंगार रूपी मंदराचल को पधराकर परब रूप में कक्षप के पृष्ठभाग पर शोभा की रस्सी बनाकर कामदेव अपने मधुर मधुर कोमल कोमल हाथों से उसको मंथन करे, तब जब श्री जी प्रकट होंगी तो बाबा कहते हैं तदपि सकोच समेत कवि कहीं सीय सम, वो श्री जी भी मेरी मैया इतनी सुंदर होंगी। ऐसा सौंदर्य मां का हो, लुभा जाए। मेरी मां बहुत मधुर है, बहुत मधुर है। सखियों ने पधराया, बाबा ने नमन किया। जनकराज महाराज ने शतानंद जी से मंत्रणा की और कहा कि हे देव, हमारी प्रतिज्ञा सुनवाई जाए। बंदी जन खड़े हुए, प्रणाम किए गुरुजन श्रेष्ठ जनों को और महाराज की प्रतिज्ञा को इस प्रकार सावधान। प्रतिज्ञा क्या है? शिव बाबा के पिनाक पर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा वो वीर मान लिया जाएगा।
धनुष तोड़ने की कोई रचना नहीं थी। धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उठाना पड़ता है, उठाकर उसको झुकाना पड़ता है, फिर उसकी प्रत्यंचा माने डोरी चढ़ानी पड़ती है। उठाना ही बड़ा काम होता है, झुकाना तो बात की बात। बंदी जन एक कदम आगे बढ़कर बोले, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहे हम भुजा उठाई। दीप के राजा महाराजा जो लोग यहाँ पधारे हैं, सब लोग कान खोलकर महाराज जनकराज की प्रतिज्ञा सुनिए, सुनिए, सुनिए। पहली बात क्या बोले? बद्दीजन, आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है। भगवान शिव का पिनाक राहु है। इस भरे राज समाज में जो इस राहु रूपी पिनाक को तोड़ेगा, राज समाज आज जोई तोरा त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचारी बरई हठ देही। जो धनुष को तोड़ेगा, तीनों लोक में उसकी जय जयकार होगी। हमारे महाराज श्री की लाडली जू उनका बिना विचारे वर्ण कर लेंगी। बिना ही विचार नहीं होगा। क्यों? केंद्र में धनुष है, बस टूट भर जाए। वस्तुतः तोड़ने की प्रतिज्ञा ही नहीं है, किसी ग्रंथ में वर्णन नहीं है। झुका के डोरी चढ़ाना है, इतनी वीरता करनी है। भगवान ने भी धनुष को तोड़ा नहीं है। आप पंक्तियां दर्शन करिए, आगे आएगा। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।